राज्यसभा सदस्य और पूर्व रक्षा मंत्री व पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की दूसरी जयंती के अवसर पर आज जॉर्ज फर्नांडिस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जम्मू प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित थे। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने जॉर्ज फर्नांडिस के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस के अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे कार्य किए जो असंभव थे। जो जन समर्थन जॉर्ज साहब को हासिल हुआ उसने भारत की राजनीति को नई दिशा दी। जीवन के अंतिम क्षणों तक जो दूसरों के लिए जीता है, मैं समझता हूँ यह राष्ट्र उसी को याद करता है। जॉर्ज साहब अंतिम क्षणों तक जीवन के दूसरे लोगों के लिए जिए। हिंदुस्तान के समाज को स्वच्छ राजनीति, पारदर्शी प्रशासन को शिखर पर ले जाने वाली विभूतियों के योगदान की जब भी बात होगी उसमें जॉर्ज साहब का नाम निश्चित रूप से स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैं फिर से एक बार उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ और रामधारी सिंह दिनकर जी की दो प्रतिक्रिया करके अपनी बात खत्म करूंगा। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे। रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वो, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वो। निश्चित रूप से जॉर्ज साहब स्वर्ग की ओर ही बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। डोगरा सदर सभा द्वारा जम्मू के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि 90 गणमान्य लोगों द्वारा एलजी मनोज सिन्हा व केंद्र सरकार के समक्ष एक जनहित याचिका भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि वो या तो हमसे बात करें या फिर हमें बुलाएं, क्योंकि अब जम्मू जैसे देश हित खित्ते के साथ हो रहे भेदभाव को और सहन नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं कि यहाँ का टूरिज़्म, आप झीलों को देख लीजिए, तालाब बन के रह गए। यहाँ का हेरिटेज देख लीजिए, मुबारक मंडी के अंदर क्या पीछे स्लोप उसका जा रहा है, सारी पहाड़ी जा रही है और मुझे लगता है कि नहीं संभाला गया ये ख़त्म हो जाएगा। और बाकी जो हमारे किले हैं, बाकी चीज़ें हैं जिनको ये सिर्फ हिस्ट्री के तारीख के गवाह हैं, उनको ज़िंदा रखना हमारी जनरेशन समझती कि हम किसके साथ जुड़े हैं, हमारी बैकग्राउंड क्या थी, वो ख़त्म हो रहे हैं। और हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स ख़त्म हो रहे हैं। रामबान से लेकर बनाल तक जो तबाही हो रही है, जो प्लान था उसको वायलेट करके, तो अब जो इन्होंने एक खुदाइयाँ करनी शुरू की हैं, कटिंग शुरू की है, उससे पूरे पहाड़ चल पड़े हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें बड़ी उम्मीद हुई थी कि एक कमेटी सेंटर की पार्लियामेंट की तरफ से एक कमेटी बनी थी ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर्स की, वो उसने आकर यहाँ विज़िट करके दोनों खित्तों को, कश्मीर को भी और जम्मू विज़िट करके आप अपनी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देनी थी कि यहाँ के टूरिज़्म के बढ़ावा के लिए और यहाँ के रोड नेटवर्क के लिए और यहाँ की आइडेंटिटी और कल्चर और आर्ट को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यहाँ शोर पड़ा पिछले दिनों, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा हमला हमारे कल्चर पर हुआ, आर्ट पर हुआ और ट्रेडिशंस पर हुआ। वो हुआ कि IIT के अंदर वो कन्वोकेशन के अंदर एक पकोला कैप रख दी जो मिलिटेंटों की कैप है, जिसको ये हाफिज़ सईद पहनता है, जिसको ओसामा बिन लादेन पहनता है, वो रख दी। और हम ये कहा कि हम पिछला ट्रेडिशन जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। आखिर साजिश क्या है इसके पीछे, करना क्या चाहते हैं? तो हम ये नगर निगम जम्मू की हेल्थ सैनिटेशन कमेटी के सदस्यों ने चेयरमैन नरेंद्र सिंह बंटी की अध्यक्षता में आज भगवती नगर का दौरा किया और वहां पर लोगों की समस्याओं को सुना। चेयरमैन ने गणतंत्र दिवस को लेकर वार्ड से उठाए गए सफाई कर्मचारियों को वापस वार्ड में भेजने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि किसी भी त्यौहार पर अब से वार्डों से सफाई कर्मचारियों को नहीं उठाया जाएगा, बल्कि इसके साथ ही अलग से एक स्क्वाड बनाया जाएगा। उन्होंने वार्ड में कुछ डस्टबिन भी मुहैया करवाए। कमेटी के सारे अफसरान को साथ में लेकर वार्ड नंबर 14 में, और बाकी यहाँ के जो हॉनरेबल काउंसलर हैं प्रमोद कुबाई जी, इन्होंने कहा था कि मेरी वार्ड में काम नहीं हो रहा, और जब वार्ड का टूर किया बहुत ही बुरी हालत है वार्ड की। और हमने जहाँ पे डायरेक्शन दी है कि एक हफ्ता इनको टाइम दिया है, एक वीक में जब पूरी वार्ड में दोबारा हमारा दौरा होगा, अगर उस समय भी वार्ड की यही हालत पाई जाए तो इन पर एक्शन लिया जाएगा हेल्थ अफसर की तरफ से। और लोगों की डिमांड थी डस्टबिन लगाने के लिए, हमने 2 डस्टबिन यहाँ पे दे दिए हैं। एक डस्टबिन हमने कुष्ठ आश्रम में दिया है
जो भी होगा हम टाइम टू टाइम पूरी सिटी में चक्कर लगा के शहर को साफ सुथरा रखने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। शिवसेना बाल ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने छात्रों व शिक्षकों को पहल के आधार पर कोरोना वैक्सीन देने की मांग की। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से स्कूल खोलने से पहले छात्रों और शिक्षकों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की अपील की। साहनी ने कहा कि प्रशासन को कोविड वैक्सीन से पहले स्कूल खोलने के फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है, आज हम जम्मू कश्मीर प्रशासन से अपील करते हैं कि जो छात्रों और शिक्षकों को जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पर कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन उनकी की जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 1 फरवरी और 8 फरवरी से जम्मू कश्मीर के स्कूल कॉलेजेस खोलने के निर्देश जारी किए हैं, मगर हमें चिंता है कि छात्रों और शिक्षकों को जो है हमारी मांग है और चिंता है, कई अभिभावक भी हमारे पास आके मिले हैं, उनको ये अपने कोरोना महामारी को लेकर वे अपने बच्चों की जो है सुरक्षा को पुख्ता व्यवस्था चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम स्कूल खोल देते हैं, कॉलेज खोल देते हैं, तो उसके अंदर मास्क लगाना या 2 गज की दूरी बनाए रखना ये लगभग असंभव प्रतीत हो रहा है। तो हमारी जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल जी से, जम्मू कश्मीर प्रशासन से, शिक्षा विभाग से हमारी ये अपील है कि स्कूल खोलने को लेकर एक बार दोबारा विचार किया जाए और स्कूल तभी खोले जाएं जब शिक्षकों और छात्रों की जो है पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो जाए। शहर के कालीजनी क्षेत्र की गली मंगोत्रिया में आज एक घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के सामान के साथ घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घर के मालिक संदीप जगपाल ने बताया कि जब घर में आग लगी तब वो और उनकी पत्नी दोनों बाहर थे, लेकिन उनका पालतू कुत्ता घर पर ही था। लेकिन इस हादसे में गनीमत ये रही कि उनका कुत्ता साकुशल बच गया। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। दमकल विभाग ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी है। तो हमें खुद नहीं पता लगा, ये मॉर्निंग में हुआ है ऐसा ये हादसा। हमें इस चीज़ का कोई वो नहीं था कि कब हुआ है, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं और हम अपने शॉप पे थे। तो जब पता लगा तब हम दौड़ कर आए हैं, तो देखा है सामान सारा जल चुका है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे प्रीशियस था वो था हमारा डॉग, जिसकी किस्मत है तो शायद वो बच गया है। उस वजह से हम खुश हैं। सामान के लिए नहीं हमें कोई दुख है कि सामान आज भी आ जाएगा, कल भी आ जाएगा। कारण से आग लगी कुछ इस चीज़ का कोई पता ही नहीं है यहाँ तो ना, कोई इस चीज़ का मैं बोल ही नहीं सकता ना, ये भी नहीं हो सकता शॉर्ट सर्किट यहाँ एज इट इज़, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं है इस चीज़ का। पूर्व विधायक जम्मू वेस्ट सत शर्मा सीए के साथ चेयरमैन स्वच्छ भारत समिति जेएमसी जशपाल शर्मा ने जानीपुर के पंडुका कॉलोनी, राम विहार और शांति नगर क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों को शुरू किए। करीब 25 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ ये कार्य शुरू किए गए। इस मौके पर सत शर्मा ने कहा कि भाजपा हर खित्ते का विकास कर रही है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख ऑफ NIRC ऑफ ICAI द्वारा जम्मू के केसी स्पोर्ट्स क्लब में सुपर 6 क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर चंद्रमन गुप्ता मुख्य अतिथि व अवनी लवासा युक्त विशेष अतिथि थी। आज ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, ये एक बहुत मेरे ख्याल से अच्छा इनिशिएटिव है जो हर साल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। आजकल के स्ट्रेसफुल टाइम में बहुत ज़रूरी है कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल का जो कॉन्सेप्ट है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ इंस्टीट्यूट को एक इतना अच्छा टूर्नामेंट। 7 डेज सुपर स्टोर, एक कंप्लीट स्टोर जहां आपकी जरूरत का सारा सामान मिलेगा एक ही जगह में, वो भी वाजिब दामों में। टॉप ब्रांड्स की विशाल वैरायटी के साथ इस स्टोर में आपको मिलेगा ग्रोसरी, FMCG, फ्रोजन फूड, पर्सनल केयर, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, ब्रांडेड पर्सेस एंड बैग्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टॉयज, क्रॉकरी। तो देर किस बात की, आज ही आए 7 डेज सुपर स्टोर और करें स्मार्ट प्रोडक्ट्स की स्मार्ट शॉपिंग, वो भी एक ही स्टोर में।
हमारा पता है 7 Days सुपर स्टोर, PC टॉवर नियर एक्सिस बैंक, सिडको चौक, बड़ी ब्राह्मणा। कॉन्टैक्ट नंबर 7006612876। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।